बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विश्लेषण पर। बच्चों मैं आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूं। इससे पहले मैं रीजनिंग के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैंने बोर्ड पर बच्चों आपके 10 वो क्वेश्चन लिखे हैं जो किसी न किसी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 और 24 के एग्जामों में। बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 4 है जो आपका ये यूपी पुलिस री एग्जाम, आरपीएफ सिपाही और कांस्टेबल मतलब सिपाही और एसआई मतलब कांस्टेबल और दोनों को कंप्लीट करेगा बच्चों ये। और आपके जितने भी एसएससी या वनडे कोई भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल बच्चों हमारे पास 19 है 13 बराबर 3, 25 है 3 बराबर 11, तो 36 है 10 बराबर 13, तो 7 है 3 बराबर क्या। बच्चों 4 ऑप्शन मेरे पास दिए गए हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही लिखे गए हैं कि मेरे पास इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं कि जो इनमें से कोई नहीं हो, हमें उत्तर इन्हीं में से मैच करना है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहां पर 19 और 13 को मैं आपस में जोड़ दूं, यहां पे जरा ध्यान से देखना तो बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, आधा करके भी नहीं आएगा। अगर मैं 19 और 13 का डिफरेंस ले लूं, मतलब ये मानिएगा अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं तो इनका अंतर कितना निकल के आएगा, 19-13 का अंतर बच्चों आएगा 6 और 6 का आधा अगर मैं लिख दूं तो बच्चों कितना बनेगा 3, ये लिखा। उसी प्रकार से बच्चों 25 और 3 का अगर मैं अंतर लूंगा बच्चों तो 25 और 3 का अंतर कितने का आएगा 22 का, और बच्चों उसका आधा लिखूंगा तो कितना होगा बच्चों 11। उसी प्रकार से बच्चों 36 और 10 का मैं अंतर लूंगा बच्चों तो 36 और 10 का अंतर कितना होगा 26, और 26 का आधा कितना होगा बच्चों 13। उसी प्रकार से बच्चों 7 और 3 का अंतर कितने का होगा बच्चों 4 का, और 4 का आधा कितना होगा बच्चों 2। तो यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा बच्चों, बी ऑप्शन। तो पहले वाले जो सवाल का बच्चों सही उत्तर आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सही है बच्चों, यहां पर भी हमें इन दोनों का अंतर ही लिया है बच्चों। तो पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों जो उत्तर है वो क्या है, बी यानी कि 2। सवाल नंबर में दूसरे की बात करता हूं बच्चों। दूसरे में लिखा है कि MAKER बराबर PDNHU, तो TOOLS का कोड क्या हुआ। तो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, M का नंबर 13, A का 1, K का 11, E का 5, R 18, P का नंबर 16, D का 4, N 14, H 8, U का 21। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 13 से 16 प्लस का 3, 1 से 4 प्लस 3, 11 से 14 प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 18 से 21 बच्चों प्लस का 3। उसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पे टी का नंबर 20, ओ का 15, ओ 15, एल 12, एस का नंबर 19। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं 20 में 3 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना होगा हमारे पास 23, और 23 नंबर का होगा डब्ल्यू। फिर उसी प्रकार से बच्चों 15 में 3 जोड़ूंगा मैं 18 नंबर का आर, और डब्ल्यू आर से बच्चों मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है और चक्कर में नहीं पड़ना। तो मैं 15 में फिर 3 जोड़ूंगा 18 डबल आर बन जाएगा। फिर 12 में 3 जोड़ूंगा 15 का ओ, 19 में 3 जोड़ूंगा 22। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हमारा ठीक है, बी ऑप्शन। तो सवाल नंबर जो दूसरे का बच्चों हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। बात क्लियर हो गई। मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल पे बच्चों आप लोग ध्यान दें कि हमें यह बताना है कि इन लिखा हुआ ये प्रक्रिया इनमें सबसे सटीक उत्तर जो है वो कौन सा होगा। अब देखो यहां पर ये संख्या मुझे बच्चों नजर आ रही, किसी न किसी का ये वर्ग या घन मुझे नजर आ रहा बच्चों। अब देखो यहाँ पे 216, 16, 49, 3, 4, क्वेश्चन मार्क 6, 2, 7। तो यहां पे बच्चों हमें देखना है कि हमारे पास जो वर्ग होता है बच्चों 216,
216 तो 6 का घन होता है। तो देखो ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों सबसे नीचे 6 लिखा और एक 3 लिखा। अगर मैं इसे 6 की पावर 3 कर दूंगा तो 6 की पावर 3 बच्चों 216 ही आया। यहां पर 2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये लिखा। उसी प्रकार से बच्चों मुझे 49 लाना है। 49 कब आएगा? जब 7 की पावर क्या लिखा हो 2, तो 7 गुणा 7 तभी तो 49 बनेगा। तो यहां पर मेरे पास सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पे 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरे वाले जो क्वेश्चन का उत्तर होगा बच्चों, इसमें क्या उत्तर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर बच्चों में 4 की बात करता हूं। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है कि 12:72 समानुपात यहां पर 14 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे 12 का वर्ग क्या गया? 144, 144 का आधा 72, 14 का वर्ग करूंगा 196, उसका आधा कितना होगा बच्चों? 98। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों ए। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों ए। मैं सवाल नंबर 5 की बात करता हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में एक आध आपको जरूर देखने को मिल जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में। अब देखो बच्चों, अगर मैं देखूंगा पी इसमें मौजूद है बच्चों, ओ इसमें मौजूद है, आर भी है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? टी भी है। देखो पी इसमें मौजूद है, ओ इसमें मौजूद है, आर भी है और टी भी है। हमें बताना कौन सा नहीं बन सकता। तो ये तो बन जाएगा भाई साहब। अब देखो इसमें बच्चों सी है, इसमें आर है, ए है, आई है, एन है, ये वाला भी बन जाएगा। इसमें देखो बच्चों टी ये रहा, आर ये रहा, ए ये रहा, आई आई बच्चों ये रहा। अब देखो एन, देखो इसमें बच्चों मेरे पास, इसमें देखो टी ये रहा, आर भी है बच्चों, ए भी है बच्चों, आई भी है और एन भी है। इसमें कहीं पर भी हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों? एस। इसमें पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी एस नहीं है बच्चों, और इस वाले में बच्चों क्या दिया है? एस। इसलिए कौन सा वाला नहीं बन सकता बच्चों? हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है बच्चों हमारे पास इसमें नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। अब देखो बच्चों यहां पर एबीसी शब्दकोश का मतलब होता है कहीं पर भी शब्दकोश शब्द लिखा है तो एबीसीडी यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसे हमें करना होता है। तो यहां पर देखो बच्चों जे सब में कॉमन है, किसी में ई है किसी में नहीं है। तो पहला अक्षर यहां भी कॉमन है जे, जे यहां भी कॉमन है, जे इसमें भी कॉमन है, जे यहां भी कॉमन है, जे यहां भी कॉमन है। जे के बाद इसका अगला अक्षर ई, इसमें ई, यहां पर ई, ये ओ, ये आई। तो ओ और आई तो सबसे बाद में आएगा, सबसे पहले ई वाले आएंगे। ई वाले में 3 है देखो, जे के बाद ई, जे के बाद ई के बाद अगला अक्षर एल, ये एन और ये डब्ल्यू। देखो इसमें डब्ल्यू है, यहां पर एन है, यहां पर एल है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एल वाला, और इसका नंबर कितना है बच्चों? 1। 1 से मेरे पास डी विकल्प नहीं है। अब इन दोनों ही कंपेयर करूंगा, है तो ये भी ई वाली, ई के बाद एन, ई के बाद डब्ल्यू। तो पहले कौन सा आएगा? एन वाला, इसका नंबर भैया 2। अब देखो बच्चों इसके बाद बच्चों हमारे पास यहां पर बच्चों ये इसके बाद आएगा बच्चों हमारे पास, इसमें एन था, इसमें डब्ल्यू। अब क्या आ जाएगा बच्चों? 3, 1 2 3। अब बचे ये 2, जे के बाद ओ, जे के बाद आई। तो बच्चों पहले कौन सा वाला आएगा? आई वाला, इसका नंबर कितना है? 5। बचा कौन सा? 4। तो हमारे पास 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है? बी।
इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 7 की ओर चलते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन में बच्चों 16, 24, 36 क्वेश्चन मार्क 81 चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बच्चों 61, बी 54, सी 52 और डी 56। देखो यहां पर बच्चों 16 के ना 16 और 16 का आधा और जोड़ दूं तो 1.5, 16 का आधा यानी कि 8, 24 हो गया। 24 ही करना 24 का आधा 12 जोड़ा 36, 36 ही करना 36 का आधा 18 जोड़ा 54। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या बच्चों फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने से हो रही है, 1.5 से 1.5। यहां भी बच्चों मल्टीप्लाई 1.5, इसमें भी बच्चों मल्टीप्लाई 1.5 और आगे भी बच्चों मल्टीप्लाई 1.5। जब यहाँ पे देखो आप 36 की गुणा 1.5 से यानी कि 5/2 से करोगे तो बच्चों 2 के पहाड़े से 18 बार, सॉरी 1.5 से, 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 के पहाड़े से 18 बार और 18 दिया कितना बनेगा 54। तो बच्चों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा 54, यानी कि आप लोगों का 54 ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों में 8 नंबर की बात करता हूं। के का नंबर 11, बी का नंबर 22, एल का नंबर 12, यू का नंबर 21, एम का 13 और टी का नंबर बच्चों 20। तो यहां पे देखो 11 से 12 प्लस 1, 12 से 13 प्लस 1, 13 में भी 1 जोड़ूंगा तो 14 और 14 नंबर का बच्चों क्या होगा हमारे पास एन होगा। 22 से 21 माइनस 1, 21 से 20 माइनस 1, 20 में से 1 कम करा 19, 19 का एस, एन एस ऑप्शन नंबर बच्चों ए। तो हमारा सही उत्तर क्या बना इसका, ऑप्शन नंबर बच्चों ए एन एस। सवाल नंबर में 9 की ओर चलता हूं। देखो यहां पे लिखा है बच्चों 84, 14, 12। इसमें लिखा है बच्चों 81, 18, 9। यहाँ पे 18, 88 क्वेश्चन मार्क 11। अब ये देखो 12 के पारे से 12 सत्ते 84 और 7 का दुगना बच्चों इसमें लिखा 14। यहाँ पे 9 9 81, 9 का दुगना बच्चों देखो 18 ये लिखा, 11 अट्ठे 88, 8 का दुगना बच्चों क्या लिखा 16, 16 मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बी। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट का कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। बच्चों सवाल लास्ट का बचा है 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। जो हमारे पास ये सवाल है कि 26 जनवरी 1989, सवाल नंबर बच्चों लास्ट का है 10 और वो ये है बच्चों कि 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। ये देखो बच्चों मैंने आपसे बताया था कि अगर 1999 तक की बात है तो हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं, उसकी बाद की बात है तो हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं। अभी 99 से पहले की बात है, लास्ट के 2 अंक इकाई ढाई, तो बच्चों कितना निकल के आया 89। दूसरी कंडीशन ये थी कि ढाई या सैकड़े की संख्या को कितने से भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, ये 9 बच्चों, 4 दूनी 8 बचा कितना 1, तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों 22। तीसरी कंडीशन दिए गए महीने की तारीख, तारीख कितनी है बच्चों हमारे पास दिए गए महीने की 26। चौथा जनवरी का कोड, क्योंकि लीप ईयर होता तो 6 होता, लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा बच्चों 0। इन सबको जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 और 6 कितना बच्चों 17, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 2 12 और 1 कितना 13। क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे बच्चों। 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो 99 से पहले में लास्ट के 2 अंक लेंगे 89, ढाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों 4 दूनी 8, फिर ये 9 बचा, 4 दूनी 8, शेष पर बचा 1, तो बिना दशमलव का जो भागफल निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों 21। उसके बाद दिए गए महीने की तारीख, तारीख कितनी है बच्चों 26, तो शेष पर निकल के आया था 22, भागफल सॉरी 22 और तारीख कितनी है बच्चों 26। जनवरी का कोड कितना होता है बच्चों 0, सबको जोड़ेंगे 9 और 2 11 और 6 17, हासिल लगा बच्चों 1,
8 और 2 10 और 2 12, 12 और 1 कितना 13। 7 के पहाड़े से 7 ही करना बच्चों कितना 7, 13 में से 7 घटाया 6 7, 7 नम कितना हो गया बच्चों 63, शेषफल कितना बचा बच्चों 4। अब 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पतिवार का। तो बच्चों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने थे और ये 10 के 10 क्वेश्चन बच्चों हमने आप लोगों के कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, जो भी विद्यार्थी एसएससी, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, सुपर टेट, सी टेट किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है भैया, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो मैं डेली डालता रहता हूँ। और वीडियो हमारी कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।